morning to all of you. I am Mridul Mishra and today I am here to tell you about number system. So this is the first chapter of class 9 NCERT book number system. So without wasting time, let's start. इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ important definitions के बारे में जो इस चैप्टर में बहुत मदद करेंगे आगे एक्सरसाइजों को सॉल्व करने के लिए. So पहली definition यही है कि numbers क्या होते हैं. तो नंबर पहली हेडिंग है अपनी नंबर. तो अ वर्ड और सिंबल विच इज यूज्ड टू शो क्वांटिटी. अ वर्ड और सिंबल विच इज यूज्ड टू शो क्वांटिटी मतलब कोई भी वर्ड और सिंबल जो क्वांटिटी को शो करते हैं. जैसे मैंने लिखा कि हमारे पास 5 पेन हैं, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं 5 और यहाँ पर लिखे पेन ऐसे लिखते हैं. तो हम किसी ना किसी सिंबल से 5 को डिनोट कर रहे हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं FIVE मतलब किसी ना किसी वर्ड से डिनोट कर रहे हैं ना. मतलब ऐसा ही होता है नंबर. अ वर्ड और सिंबल किसी भी सिंबल या फिर वर्ड का हम यूज करके जब क्वांटिटी बताते हैं तो वो नंबर कहलाता है. हमारी अगली हेडिंग है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं अपने बचपन में 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक जाता है वो, लेकिन हम 100 तक ज्यादा पढ़ते हैं. तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से लेके इन्फिनाइट, यहाँ पर लिखा है एग्जांपल 1 से लेके इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. ये डेफिनेशन है हमारी होल नंबर की जिसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर. इसमें क्या लिखा है काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, लेकिन जब उसके आगे हम जीरो लगा देंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. अगला हमारा है इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं होल नंबर एंड काउंटिंग नंबर विथ निगेटिव साइन टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स. होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर और नेचुरल काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले दोनों को निगेटिव साइन के साथ हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स. जैसे एग्जांपल में मैं बता देता हूँ हमारे होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 और इसी तरह यहाँ पर हमारे नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर भी होते हैं, लेकिन इंटीजर्स इसमें बोल रहा है निगेटिव साइन के साथ, यानी कि इसमें ऐसे हो जाएगा -1 -2 -3. ठीक है. उसके बाद हम लोग अगले पेज की डेफिनेशन है हमारी रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. इसके कहने का मतलब है जो भी नंबर P upon Q मतलब A upon B न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है वो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं. लेकिन उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि वो जो P और Q होंगे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो इंटीजर्स होने चाहिए. और एक और बात Q इज नॉट मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं होगा. एग्जांपल मैं आपको देख बताता हूँ. जैसे लिखा है -3/2 ये भी हो सकता है, -2/-3 ये भी हो सकता है, 5/4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर Q 0 नहीं हो सकता है. मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/0 या फिर 2/0 इस तरह नहीं लिखेंगे. अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखता है 1/0 2/0 या फिर कुछ भी तो ये समझ जाइएगा वो रेशनल नंबर नहीं. डेफिनेशन है फ्रैक्शन. ये कुछ ना कुछ रेशनल नंबर से मिलती जुलती ही है. इसमें P/Q तो होता है लेकिन इसमें इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, इसमें होल नंबर होने चाहिए. इसमें नीचे 0 हो सकता है मतलब अपॉन में 1/0 आपने कभी ना कभी देखा होगा इसमें लिखा भी रहता है, लेकिन P/Q होल नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स नहीं. जैसे ऐसे नहीं लिखा रहना चाहिए -1/2 ऐसे नहीं लिखा रहना चाहिए, या फिर -2/-3 ऐसे नहीं, ऐसे 3/2 ऐसे हो सकता है, 5/4 ऐसे भी हो सकता है, 4/6 ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन ये इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं होगा. इंटीजर्स मतलब नेगेटिव साइन के साथ नहीं होना चाहिए. अगली डेफिनेशन है इवन नंबर जिसको कभी ना कभी आप अपने बचपन में पढ़े होंगे, जिसको हम बोलते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो वो सारे के सारे कहलाते हैं इवन नंबर, और जो 2 से ना डिवाइड होते हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं. जिसको दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं जिनके 1s प्लेस में 0 आता हो, 2 4 6 और 8 आता हो,
यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये डैश था। 0 2 4 6 और 8 आता हो वो सारे के सारे इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप ऐसे लिख सकते हैं 42, 1008, किसी भी तरह लिख सकते हैं। जिनके भी लास्ट में ये सारे आते हैं वो सारे कहलाते हैं इवन नंबर। उसी से मिलता जुलता ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे के सारे ऑड नंबर, या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं नंबर जिनके लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5, 7 और 9 आता है वो सारे के सारे ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 101 है, 103 है, या फिर 1009 है, और इन्हीं में से जितने भी हैं वो सारे लास्ट में आए या फिर ना आए। तो इवन मतलब जो लास्ट में अगर ये आए तो वो है इवन, और अगर लास्ट में 1 3 5 7 9 आए मतलब ऑड है। अगली विधि है हमारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब वो होता है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। यही लिखा है नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 0 से 10, मतलब 0 से लेकर 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 3 5 7, और इनको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं 4 नंबर्स। उसके बाद 11 से लेकर 20 तक में होते हैं 4 प्राइम नंबर, 11 13 17 19, इसमें भी हम लोग लिखते हैं 4 नंबर्स। 21 से लेकर 30 तक में होते हैं 23 और 29, 2 नंबर्स। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 0, फिर 1, फिर 2, 3, उसके बाद 4, तो ये है टोटल 10 नंबर 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, उसके बाद ये 0 और 1, नाइदर प्राइम और नॉदर कंपोजिट। उसके बाद ये है 2, ये 2 होता है प्राइम नंबर, मतलब ये 1 से कटता है और खुद से कटता है। 3 ये भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी अपने से कटता है और 1 से कटता है। 4 ये 4 कटता है, 2 से ज्यादा नंबरों से कटता है, 2 से भी कटता है। 5 ये भी प्राइम नंबर, 6 नहीं है, 7 है, उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, मतलब टोटल 2 3 5 और 7 4 प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह यहाँ पर 0 से लेकर के 100 तक पूरे के पूरे दिए हैं, और ये टोटल होते हैं 25 टोटल 0 से लेकर 100 तक होते हैं प्राइम नंबर्स। कमेंट में बताइएगा क्या आपको पहले से ये पता था या नहीं। अब हमारी को प्राइम नंबर। इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 1 देन दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसमें बोल रहा है कि अगर 2 नंबरों का HCF 1 आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा 2 और 9 और 11 16 में कर बताता हूँ। जैसे पहले हम लोग करेंगे 2 का HCF करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए HCF कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1। उसके बाद 9 का करेंगे तो इसमें आ जाएगा पहले 3, फिर उसके बाद फिर से 3 और उसके बाद आ जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे HCF निकालना है, इसलिए पहले 2 लिख लेंगे और यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो 2 का कौन कौन था, 1 था, और पहले हम लोगों ने 2 से काटा था। इसमें कौन कौन सा था, 1 था, 3 था और एक और 3 था। तो इनमें कॉमन कौन कौन है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसमें यही लिखा था कि किसी भी 2 नंबर्स का अगर HCF 2 मतलब 1 आ जाता है तो वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। को प्राइम के बाद हमारी अगली डिफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होती है, इफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2 देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। अगर किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंट 2 आता है तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है 3 और 5। अगर हम लोग 3 और 5 को माइनस करते हैं तो आता है 2। ठीक है, और अगर आप दोस्तों मेरी बात याद रखना कि हमेशा बड़े से छोटे का माइनस करते हैं। मतलब हम लोग ऐसे करने, यहाँ पे लिखा था 3 और 5 तो हम लोग इसको ऐसे नहीं करते। अगर ऐसे करते तो यहाँ पर आंसर आता -2, तो हमें बड़े से छोटे को माइनस करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे 3 और 5 लिखा है तो 2 भी तो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो 2 भी तो एक प्राइम नंबर है। 3 जो यहाँ पे लिखा है, 5 भी यहाँ पर लिखा है और 7 भी यहाँ पर लिखा है। तो 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब हम लोग 2 का डिफरेंस करेंगे 3 के साथ तब हमारा आंसर आता है 1, जबकि हमारा आंसर होना चाहिए 2।
क्यों, लेकिन नहीं आता है, इसलिए ये है 2 एक ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। हम लोग किसी भी नंबर के साथ करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 के साथ करते हैं, तब भी यहाँ पर 3 आता है। हमें आंसर तो चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर 3 रहा है, इसलिए ये 2 ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ये 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 और 13। जैसे 11 और 13 है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 11 माइनस 13 कर दिए, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें इसको लिखना है 13 माइनस 11, तब हमारा आंसर आता है 2। अगले डेफिनेशन की तरफ, अगले डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। नंबर which has more than 2 factors are called composite number। प्राइम नंबर क्या थे, जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। लेकिन कंपोजिट वो हैं जिनके उनसे मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4, अब 4 के कितने फैक्टर होते हैं, पहला तो 2, ऐसे जैसे भी हम लोगों ने करा, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, पहला तो 4 खुद हो गया, उसके बाद दूसरा 2 भी इससे कटता है, तो इसलिए 2 हो गया, और उसके बाद 1 हो गया, मतलब इसके फैक्टर 2 से ज्यादा 3 हैं। और अगर वहीं हम लोग 2 का भी फैक्टर करते तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हैं, पहला तो 1 और दूसरा 2 खुद। तो जिसमें 2 फैक्टर आते हैं वो प्राइम है, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं वो कंपोजिट है। अगली डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, अभी तक आप लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में सुना होगा। इर्रेशनल नंबर क्लास 9th में है। इर्रेशनल नंबर which can be represented in the form of p upon q are called irrational number। मतलब जो p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करे जा सकते हो वही कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जो p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। अब p upon q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट नहीं करे जा सकते हैं, जैसे √2, जैसे हो गया ये √2। अब √2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे p upon q के फॉर्म में। √2 को ना तो ये एक तो प्राइम नंबर, ये तो डिवाइड नहीं होगा, ऊपर से इसका कोई स्क्वायर नहीं होता है, इसका 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरह इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और इसी तरह सारे नंबर हो जाएंगे जिनके ऊपर रूट लगा हो। वो सारे नंबर इर्रेशनल हैं जो कि p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर फर्स्ट की सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के 1.1 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।